क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर। अगला क्वांटम नंबर क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलोगे इसको? अजीमुथल क्वांटम नंबर। लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। अजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? एल से। क्या बताता है अजीमुथल क्वांटम नंबर? अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें दूसरा पॉइंट ये लिखो कि अजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम। अजीमुथल क्वांटम नंबर का क्या क्या नाम है बोलो? सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसका क्या नाम है? सेकेंडरी क्वांटम नंबर। और क्या नाम है? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और क्या नाम है इसका? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं इसको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो क्या क्या बातें हुई अजीमुथल क्वांटम नंबर में? इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। अजीमुथल क्वांटम नंबर की क्या क्या नाम हो गए इसके? इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या इसी का तीसरा नाम क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तीन बात होगी, दो बात हुई ना। तीसरा चीज क्या है इसका? अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा? ये अजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ने हमें क्या बताता है? शेप ऑफ नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल, है ना। रुको, और ये क्या बताता है कि मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू सिंबल है वो एल है। क्या है ये? एल। और अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। देखो, द वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर, the value of azimuthal quantum number depend upon the value of azimuthal quantum number depend upon the value of principal quantum number. The value of azimuthal quantum number depend upon the value of principal quantum number. हो गया? The value of azimuthal quantum number depend upon the value of principal quantum number. Azimuthal quantum number का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है? अच्छा, कैसे कैसे डिपेंड करता है अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से? तो कहता है कि जो प्रिंसिपल अजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है ना, वो कितना होता है? 0 to n-1। तो लिखो, द वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर रेंज फ्रॉम, द वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर रेंज फ्रॉम, रेंज इसका रेंज है, द वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर रेंज फ्रॉम या वैरी फ्रॉम 0 to n-1। 0 to n-1। The value of azimuthal quantum number range from या vary from 0 to n-1। आया समझ में? तो azimuthal quantum number का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगा? 0 to n-1। 0 and 1-1 नहीं है, 0 to n-1 है। 0 to n-1 का मतलब दो ही में समाप्त हो जाता, एक 0 वैल्यू एक -1 वैल्यू। लेकिन नहीं, 0 to n-1 कैसे? देखो, जैसे मान लिया जाए अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू कितना होगा? 0, है ना, क्योंकि इसने बोला है कि इसका वैल्यू क्या होगा? 0 to n-1। तो अगर 1 है तो 1 है तो क्या होगा? 0 होगा। 1 - 1 इज 0, तो 0 ही हो गया। दूसरा क्या, अगर इसका वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू कितना होगा? अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू कितना होगा? 0 तो होगा ही होगा। अब प्लस 0 to n-1, 2 - 1 कितना हो गया? 1 हो गया, यानी 0 and 1 हुआ। अगर इसका वैल्यू 3 है तो कितना वैल्यू होगा l का? 0 to n-1, तो 0 तक होगा। अब क्या करेंगे? 3 - 1 दैट इज 2, यानी 0 से 2 तक इसका वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगा? 0 से लेके 2 तक वैरी करेगा, यानी 0 से 2। तो 0 के बाद तो 1 आता है और 1 के बाद 2 आता है, यानी टोटल वैल्यू कितने हो गए इसके? 3। टोटल वैल्यू कितने हो गए? 3। क्लियर हुआ? आज समझ में? तो इस तरह से अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू वैरी डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। आज समझ में? अगर n का वैल्यू, ये भी लिख लो, अगर n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा? l का वैल्यू 0 भी हो जाएगा, और 0 to n-1 यानी 4 - 1 कितना होगा? 3, यानी 0 to 3। 0 to 3 मतलब 0
1 2 3, कितने वैल्यू होंगे टोटल? 4। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखोगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितने हैं? 0 है, लेकिन वो एक वैल्यू है, कोई एक ही है ना। और सेकेंड ऑर्बिट में एजिमुथल क्वांटम नंबर की कितने वैल्यू हैं? 2। और थर्ड ऑर्बिट में एजिमुथल क्वांटम नंबर की कितने वैल्यू हैं? 3। और फोर्थ ऑर्बिट में एजिमुथल क्वांटम नंबर के कितने वैल्यू आ गए? 4, जिसका वैल्यू 0 से 0 1 2 3। जैसे फिफ्थ ऑर्बिट में कितने होंगे एल का वैल्यू? 5, और उसका वैल्यू कहाँ होगा? 0 1 2 3 4। एक 0 से स्टार्ट कियो इसलिए 5 तक नहीं पहुंचेगा, 1 से स्टार्ट करते तब 5 तक पहुंचता, लेकिन 0 से स्टार्ट किए तो 4 तक में सेगा समाप्त। समझ गए? यानी इसका वैल्यू, इसका मतलब ये तुम बोल रहे हो कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट है उतना ही नंबर सब ऑर्बिट है, सब सेल है। यानी नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल इज इक्वल, यानी फर्स्ट सेल में कितने सब सेल हैं? 1, जिसके लिए एल का वैल्यू कितना है? 0। सेकेंड सेल में कितने सब सेल हैं? 2, जिसके लिए एल का वैल्यू कितना है? 2 0 and 1। थर्ड सेल में कितने सब सेल हैं? 3, जिसका वैल्यू कितना है? 0 1 2। फोर्थ सेल में कितने सब सेल हैं? 4, जिसका वैल्यू कितना है? 0 1 2 3। समझ गए? तो जितना नंबर ऑफ सेल है उतना ही नंबर सब सेल है। क्लियर? एटम में क्या होता है? एटम के अंदर होता है सेल, सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल, सब सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। 3 लेयर बने। एटम इज ए बिल्डिंग। एटम क्या है? ऐसा सोचो, एटम एक बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, ऐसा मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग मानो। तो एटम एक बिल्डिंग है, तो इसका मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर है तो ऑर्बिट नंबर 1 हो गया, ये सेकेंड फ्लोर हो गया तो ऑर्बिट नंबर 2 हुआ, ये थर्ड फ्लोर हुआ तो ऑर्बिट नंबर 3 हुआ, ऐसे करके। तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या रहता है? जैसे मान लीजिए आदमी फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर में क्या रहता है? फ्लोर में तो रूम ना रहता है, फ्लैट रहता है। फ्लोर बाय फ्लोर क्या बना होता है? फ्लैट बना रहता है। फ्लोर बाय फ्लोर क्या होता है? फ्लैट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने फ्लैट होंगे? एक ही फ्लैट होगा। सेकेंड ऑर्बिट में कितने फ्लैट होंगे? 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने फ्लैट होंगे? 2 फ्लैट होंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही फ्लैट होगा, उसका नाम क्या होगा? 1s, दैट इज 1 BHK बोलते हैं ना, फ्लैट नंबर 1s। इसमें क्या रहेगा? 2 फ्लैट रहेगा, फ्लैट नंबर 2s, फ्लैट नंबर 2p। समझ गए? थर्ड ऑर्बिट में कितने फ्लैट होंगे? तीसरे फ्लोर पे जाओगे तो कितने फ्लैट मिलेंगे? 3s, 3p, 3d। अभी बताएंगे ये spd क्या होगा। क्लियर हुआ? तो कहने का मेरा मतलब है कि सेल के अंदर क्या होता है? सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस और उसके चारों ओर ऑर्बिट, यानी सेल। सेल किस चीज का बना होता है? सब सेल। और सब सेल में क्या होता है? ऑर्बिटल्स। तो जिस तरह से बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग में फ्लोर बाय फ्लोर होता है, हर फ्लोर में फ्लैट होता है, 1 BHK 2 BHK फ्लैट होता है। फ्लैट के अंदर क्या है? रूम होते हैं। तो फ्लैट के अंदर रूम होते हैं, रूम मतलब 1 BHK का फ्लैट है तो 1 रूम होगा, 2 BHK का है तो 2 रूम होगा। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? जो आदमी मतलब इस अपार्टमेंट में रह रहा है तो कहाँ रह रहा है? इस बिल्डिंग में रह रहा है तो रूम में न रह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन उसी तरह से कहाँ रहता है? ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिट नाम का कोई चीज नहीं होता, सबसेल नाम का कोई चीज नहीं होता। तो होता क्या है? ऑर्बिटल्स होता है। एटम के अंदर क्या पाया जाता है? ऑर्बिटल्स। और वो तो उस ऑर्बिटल को डिवाइड करने के लिए ना बता दिए कि ऑर्बिट नंबर 1 का ऑर्बिटल्स, ताकि 1 2 कर दे। अच्छा, बिल्डिंग में ही देखा जाए तो बिल्डिंग में होता क्या है? कमरे तो होते हैं। जैसे मान लीजिए दिखाइए 1 BHK फ्लैट है तो रूम ही नहीं दिखाते हो, 2 BHK फ्लैट है भैया देख लीजिए तो रूम ही नहीं दिखाते। अल्टीमेटली फ्लैट में क्या है? बिल्डिंग में क्या है? कमरा है। उसी तरह से एटम के अंदर क्या है? ऑर्बिटल्स है। व्हाट इज द ऑर्बिटल? ऑर्बिटल का डिफिनेशन क्या है? न्यूक्लियस के चारों ओर वह स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया जाता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। उसका घर, उसका कमरा, समझ गए ना? तो वो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? क्योंकि तुमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन का तो पोजीशन फिक्स नहीं है, वो वेव है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो इस जोन में कैसे मैक्सिमम कहाँ पाया जा रहा है? तो उसको डॉटेड लाइट करके एक शेप दिखा गया तो एस शेप दिखा, डम्बेल दिखा, ऐसे करके दिखा गया। लेकिन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑर्बिटल्स में। समझ गए? तो हम क्या पढ़ रहे थे? फिर से बोलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किए थे? एन से।
इसका वैल्यू कितना से कितना तक होगा, 0 to n-1, ये डिस्कस हो रहा था। अगला क्या बोले थे कि जो L का वैल्यू होगा, टोटल वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ n, यानी नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल इज इक्वल, लिखो नंबर ऑफ सबसेल इन ए सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल, देखो नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू सेल नंबर, नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल, नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल इज इक्वल टू सेल नंबर, नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल इज इक्वल टू सेल नंबर। जैसे थर्ड सेल में कितने सबसेल हैं, 3 हो गए। अभी हम तुम बोले नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल इज इक्वल टू सेल नंबर, तो 3 हो गए। फिफ्थ सेल में कितने सबसेल, 5 हो, फिफ्थ में 5 हो गए। सिक्स्थ सेल में कितने, 6 हो गए। समझ गए। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है और किसी सेल में कितना सबसेल होगा। अब वो देखो किस सबसेल, तो इलेक्ट्रॉन ये पता चल गया है ना। आप क्या बोलेंगे, इतना हो गया है ना। तो और क्या बोलेंगे इसमें, बोलो। हाँ, कि अगर L का वैल्यू, N का वैल्यू 1 है, फिर से देखो N का वैल्यू 1 है तो L के वैल्यू कितने हो गए, 0, यानी एक सबसेल है और एक सबसेल है और N का वैल्यू 2 है, तो L के कितने वैल्यू हो गए, 2, 0 यानी 1। अगर L का वैल्यू 1 है और N का वैल्यू 1 है, L का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब एक सबसेल है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसका नाम दोगे ना, दैट इज कॉल्ड 1s सबसेल। क्या नाम देंगे उसका, 1s सबसेल। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबसेल है, 1s, 1 मतलब सेल नंबर, s मतलब सबसेल, तो फर्स्ट ऑर्बिट का सबसेल है, इसीलिए इसको बोलेंगे 1s। अगर 3s बोलेंगे तो बोलेंगे ये s सबसेल है थर्ड ऑर्बिट का। जैसे बिल्डिंग में कैसे कहते हैं, कौन सा फ्लैट में आपको कौन सा रूम में है, 304, ये समझ जाते हैं थर्ड फ्लोर का फोर्थ रूम। बोलते हैं ना 502 नंबर में ये आदमी रुका हुआ है, 502 का मतलब क्या हुआ, फिफ्थ फ्लोर पे सेकंड नंबर कमरे में, ऐसे ना पकड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ। अगर मान लिया सेकंड ऑर्बिट में कितने सबसेल हो गए, 2, सेकंड ऑर्बिट में 2, तो एक कौन सा होगा, 2s, एक कौन सा होगा 2s और एक कौन सा हो गया 2p। 2 सबसेल, नाम दे दो दोनों सबसेल का, 2 फ्लैट है। थर्ड ऑर्बिट में कितने सबसेल, 3, तो थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल, 3, 1, 0, 1, 2, कौन कौन सा सबसेल, 3s थर्ड ऑर्बिट का है ना, 3s, 3p और 3d। L का वैल्यू अगर 0 होता है तो इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में होता है, s सबसेल में। देखो L का वैल्यू 0 तो s सबसेल, L का वैल्यू 0 s सबसेल, L का वैल्यू 0 s सबसेल। अगर L का वैल्यू है ना, ऐसे लिख लोगे, L का वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में होता है, इलेक्ट्रॉन होता है L का वैल्यू 0 से s सबसेल। अगर L का वैल्यू 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में होता है, p सबसेल। हम तो पहले बताए थे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर तुम्हें यह बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सेल, किस सबसेल में है और एक सेल में कितने सबसेल है। ठीक है, तो अगर 2 रहा तो क्या होगा, s क्या बोलेंगे इसको, अगर इलेक्ट्रॉन 0, 1, 2 तो अगर 2 रहा L का वैल्यू तो क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, d सबसेल। अगर L का वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में होगा, f सबसेल, s p d f g। अगर L का वैल्यू किस सबसेल में, g, ऐसा होगा। क्लियर, हम लोग को f तक ही जानना है, s p d f क्या जानते हैं, s p d f 4 सबसेल के बारे में पढ़ना है हम लोग को। s p d f एक में तो शेप कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसके बाद हमको इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में हमने क्या बोला, क्लियर हुआ। तो ये हो गया सबसेल है ना, ये हो गया L का वैल्यू और ये हो गया इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है वो हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में हो गया। आया समझ में, क्लियर हुआ। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चला, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, सबसेल पता चला। क्या पता चला, सबसेल। और किसी भी सेल में कितना सबसेल होगा, दैट इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, सेल नंबर, ये भी पता चल गया है ना। और क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर से, हम बोले थे शेप तो हो ही गया, एस शेप बता देंगे, स्फेरिकल शेप, एस फॉर स्फेरिकल। अगर L का वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, S सबसेल में।
अगर L का वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? p सब शेल में। और L का वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? d में। और अगर 3 है तो f में। इसका शेप क्या होता है? S मतलब स्फेरिकल। शेप कैसा होगा इसका? स्फेरिकल। S फॉर स्फेरिकल, P फॉर डम्बेल। क्या बोलोगे इसको? डम्ब, डम्ब बेल, डम्बेल। अगर D है तो डबल डम्बेल। क्या बोलोगे इसको? डबल डम्ब, डम्ब बेल, डम्बेल। अगर ये 3 है तो कॉम्प्लेक्स। इसका शेप कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। F सबसेल का शेप कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है ना? तो ये हो गया शेप ऑफ सबसेल। S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल का शेप, है ना? तो इसका स्फेरिकल, इसका डम्बेल, इसका डबल डम्बेल, इसका कॉम्प्लेक्स शेप होता है। क्लियर हुआ? यस सर। है ना? अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो कैसा आएगा? अब स्फेरिकल बनाना है तो ऐसे सीधे गोला लगा दो, है ना? अगर डंबल बनाना है तो डंबल तो बनाने आते हैं ना, डंबल ऐसे बना दो, डंबल, डंबल बाइसेप ट्राइसेप करते हैं, है ना? बॉडी बनाते हैं डंबल से, है ना? ये हो गया डंबल। और डी सबसे बोलना है तो क्या बोलोगे? डबल डंबल। कैसे बनाओगे डबल डंबल को? दो लाइन ऐसे खींच लो, है ना? डबल डंबल, एक डंबल ऐसे बना दो और एक डंबल ऐसे बना दो, डंबल। तो S का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। P का शेप कैसा होता है? डंबल। D का शेप कैसा होता है? डबल डंबल। क्लियर हुआ? और F का सर? कॉम्प्लेक्स। F का कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स। सर उसका दिखेगा कैसे? नहीं, कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैं जैसे दिखा दूं, ठीक है? चलो, तो ये हो गया SPDF। अच्छा, एज़िमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी बताता है ना? तो लिखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एज़िमुथल क्वांटम नंबर लिखो, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर also gives the angular momentum of electron, the angular momentum of electron, angular momentum of electron, angular momentum of electron, है ना? तो हर सबसेल का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है उसका? एंगुलर मोमेंटम होता है। उसका फार्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल, है ना? सबसेल का एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल या सबसेल, बोलो ना सबसेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबसेल, है ना? या ऑर्बिटल भी बोलते हैं इसको, ठीक है? दोनों में डिफरेंस है, ज्यादा ऑर्बिटल मिला दोगे सबसेल बन जाएगा, ठीक है? चलो, तो इसको क्या बोलोगे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना? तो उसका फार्मूला क्या होता है? L इंटू L प्लस 1 रूट अंडर H बाई 2 पाई। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हाँ, L इंटू L प्लस 1 H बाई 2 पाई करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है, ठीक है? और उसका भी मैग्नेटिज्म का भी, ठीक है? मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इट आल्सो गिव द, है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबसेल। क्या फार्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का? L इंटू L प्लस 1 इंटू H बाई 2 पाई, ठीक है? आ रहा समझ में? ये फार्मूला तुम्हें रट जाना है। अच्छा, हम तुम्हें पहले बताए थे H बाई 2 पाई को क्या बोलते हैं? H बाई 2 पाई को क्या बोलते हैं? H बाई 2 पाई को H क्रॉस, ऐसे बोले थे ना? ठीक है? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं MBR इक्वल टू NH बाई 2 पाई, और बोर ऑर्बिट के थ्रू। बोर पोस्टुलेट में पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? MBR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई, ठीक है? तो ये तो ऑर्बिटल्स, वो तो ऑर्बिट का था, ये ऑर्बिटल्स का।
हो गया? आया समझ में? क्या बोलोगे इसको? कौन सा क्वांटम नंबर है ये? ऑर्बिटल एंगुलर क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो h/2π, h क्रॉस में बोलो। ठीक है, चलो अगर हम मान लिया एस एल के लिए, एस के लिए लिखते हैं, एस सबसेल के लिए, तो एस सबसेल के लिए क्या हो जाएगा? तो एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है ना? ये जो सबसेल है, ये जो सबसेल है एस, है ना, और वाइटल ये सबसेल है ना, तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इसके लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 0। तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? L × L+1 √h/2π। एल का वैल्यू कितना हो गया? एल का वैल्यू 0, तो 0 हो गया, सब 0 हो गया, खत्म, है ना। पी सबसेल के लिए बोलो, पी के लिए कितना होता है? तो एल का वैल्यू कितना होता है? 1, तो उसके लिए रख दो वैल्यू, कितना निकलेगा? तो रखो 1 × 1+1 √h/2π, तो कितना आ जाएगा? √2h/2π, याद रखो। चलो sp d के लिए l का वैल्यू, d के लिए कितना आएगा? d के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 2, तो उसके लिए रखो, तो रखोगे तो 2+1, ये कितना रखो? 2+1 3, 3 × 2 6 √6h/2π, ये हो गया। ये हो गया क्या? सबसेल का एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। किस सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 0 होता है? एस सबसेल। किस सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 0 होता है? एस सबसेल या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आ रहा समझ में? हो गया? तो ये क्या था? एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्या हो गया ये? एजिमुथल क्वांटम नंबर। सारी बात पता चल गया, इसमें नोट कर लिए? यस सर। हो गया भाई? एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया। तो कौन कौन से क्वांटम नंबर पढ़ लिए हम लोग? एजिमुथल क्वांटम नंबर में क्या क्या जान गए? बोलो एक बार फिर से रिवाइज करें। एजिमुथल क्वांटम नंबर को क्या क्या बातें हैं? एजिमुथल क्वांटम नंबर में, एजिमुथल क्वांटम नंबर का क्या क्या नाम है? पहले सब सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और वाइटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, 3 नाम। किससे रिप्रेजेंट करोगे? एल से। एल का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 to n-1, और एल का वैल्यू n का वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें बताता है ये सबसेल के बारे में। हमें क्या बताता है? ये इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में, उसके बारे में बताता है ना। और ये बताता है कि किसी सेल में कितना सबसेल है। फर्स्ट सेल में कितना सबसेल होगा? 1, और उसके लिए एल का वैल्यू कितना है? 0। सेकेंड सेल में कितने सबसेल होंगे? 2, 2s and 2p। थर्ड सेल में कितने सबसेल होंगे? 3, 3s, 3p, 3d। फोर्थ सेल में कितने सबसेल होंगे? 4, 4s, 4p, 4d, 4f। इतना बात जानना है एजिमुथल क्वांटम नंबर में। खत्म? चलो।